कांग्रेस सरकार द्वारा जो है वो बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होने वाला है। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र जो है वो 14 फरवरी से और बजट सत्र में 13 बैठकें रखी गई हैं। बजट सत्र जो है वो 29 फरवरी तक चलने वाला है। आपको बता दें कि सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोकसभा चुनाव की आहट से पहले बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, जिसके चलते सत्र हंगामेदार हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है और हिमाचल प्रदेश का ये जो बजट सत्र है ये 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने जो सवाल है अभी तक पहुंचे, स्टार्ट क्वेश्चन कितने आए हैं? अभी तक 14 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 14वीं विधानसभा का ये 5वां सत्र है। सरकार का ये दूसरा बजट सत्र है। 14 से शुरू होगा, 29 फरवरी तक ये चलेगा। लगभग 13 सिटिंग्स अब होंगी। इनमें 11 सिटिंग्स में जो सूचनाएं जो प्रश्नों के माध्यम से आती हैं, क्वेश्चन आवर होगा और 2 में नहीं होगा। एक तो जिस दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है उस दिन नहीं होता, और जिस दिन बजट पेश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री उस दिन भी प्रश्नकाल नहीं होता। हमको जो सूचनाएं अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं वो लगभग 792 ऑनलाइन ऑफलाइन प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनको विभिन्न विभागों को हमने प्रेषित कर दिया है उसका जवाब देने के लिए। और 2 तरह की सूचनाएं आती हैं, जैसे आप जानते हैं, एक स्टार्ड यानी मौखिक रूप से मुख्यमंत्री जी और मंत्री परिषद के माननीय सदस्य उसका जवाब देंगे प्रश्नकाल के दौरान, और एक लिखित होती हैं जो माननीय सदस्य लिखित रूप से अपने चुनाव क्षेत्र से मुतल्लिक या हिमाचल प्रदेश के मुतल्लिक उन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और उसके बाद उसको चर्चा में लाते हैं। तो 792 हमको मिल चुकी हैं और अभी 14 फरवरी तक और कितनी आती हैं इसकी जानकारी हम तब आपको दे देंगे। जी सर, अभी तक जो अधिकतर सवाल आए हैं वो किन विभागों से संबंधित है? कौन सी जो समस्या जिससे संबंधित ज्यादा? हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, जैसे वैकेंसी पोजीशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ स्वास्थ्य जो संस्थान है उसमें जो वैकेंसी पोजीशंस हैं उसमें जो सुधार की बात है, वहाँ जो दवाइयाँ वगैरह की उपलब्धता की बात है, हमारे जो हिम केयर कार्ड है या जो आयुष्मान की जो व्यवस्था है उसके सहारा पेंशन है, इस प्रकार के जो मुद्दे हिमाचल प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए विषय हैं उससे मुतल्लिक सूचनाएं आती हैं, हम विभागों को प्रेषित करते हैं, फिर उसका जवाब आता है, उसको हम लिस्ट करते हैं, फिर अंदर चर्चा में आता है। जी सर, पहले जैसे देखा जाता था बजट सेशन में जब कभी सिटिंग्स होती थी, ज्यादा बैठकें होती थी, अधिक मुद्दे रखे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे अब इनकी संख्या कम होती जा रही तो कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर है, क्या पूरे मुद्दे वहां पर उठ पाए, उन पर चर्चा हो पाएगी, समस्याओं का समाधान इस तरह से हो पाएगा? ये बजट सत्र में 18 सिटिंग्स 19 सिटिंग्स होती थी, पर जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट ने 8 दिन का सेशन किया, और क्योंकि ये वर्ष जो है इसमें जो है चुनाव भी है, संसद का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है, और उस दृष्टि से सत्र जो है हमको जो है फरवरी में ही करना पड़ा और फरवरी में ही खत्म करना पड़ा। अक्सर बजट सत्र जो है 31 मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलता है। तो चूंकि पार्लियामेंट का चुनाव है और सारी चीजें प्रीपोन हुई हैं, वर्ष भर का बजट हमको रखना है, क्योंकि ये सरकार अभी दूसरा वर्ष है इसका, और पार्लियामेंट तो अब लास्ट कंक्लूडिंग ईयर में है, तो उन्होंने तो वोट ऑन अकाउंट किया 3 महीने का। हम तो जो है पूरा 12 महीने का बजट जो है यहाँ रखेंगे, तो इसलिए 13 सिटिंग्स ही कर पाए हैं हम, और इन 13 सिटिंग्स में भी जो है हमारी विधानसभा मेरे ख्याल सबसे अग्रणी विधानसभा सारे देश में होगी जिसने बजट सत्र के अंदर 13 सिटिंग्स की होंगी, और मेरे ख्याल बड़े से बड़े प्रदेशों ने भी 5 से 7 सिटिंग से ऊपर नहीं किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो चाहे बिहार हो, चाहे हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, और चाहे अन्य दक्षिणी भारत के राज्य हों। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई और चर्चा के लिए आज देश भर में जाना जाता है। हमारी प्रोडक्टिविटी 132% रही है, जो अलॉटेड टाइम होता है उससे भी ज्यादा काम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हमने पिछले दिनों में भी किया है और इस बार भी करेंगे।
विषय अगर हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए होंगे, चर्चा में आएंगे, निश्चित तौर पर सदन का समय भी बढ़ेगा और उन सारे विषयों के ऊपर बड़ी गहनता के साथ सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सारे साथियों को समय भी दिया जाएगा चर्चा करने का। क्योंकि विपक्ष में अभी तक जितने भी सत्र हुए उनकी शिकायत रहती है कि उन्हें बोलने का टाइम नहीं दिया जाता है। अभी तो मेरे साथ तो किसी को कोई शिकायत नहीं है। आखिर में जो है आपने उनका भाषण सुनो, रिकॉर्ड पर है। उन्होंने ये कहा है कि हम आभारी हैं आपके कि आपने पर्याप्त समय देकर हमारे सारे विषयों को माननीय सदन में चर्चा में लाया। जहां तक हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए विषय होंगे स्वाभाविक रूप से चर्चा में आएंगे। अब जब आप जो मुझे ऐसा लगेगा कि ये विषय से बाहर हटकर बात है तो उसमें मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं जो है माननीय सदस्य को जो है विषय के ऊपर लाऊं और जहां तक जो जरूरत है उसी को रिकॉर्ड में लाऊं और जो चीज रिकॉर्ड का पार्ट बनने के योग्य नहीं है उसको रिकॉर्ड से बाहर भी निकाला जाता है और व्यवस्था भी दी जाती है ऐसी। जी सर, आखिरी सवाल, ई प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश विधानसभा सबसे पहला राज्य बना है, लेकिन सभी ये इंतजार कर रहे हैं कि लाइव कब जो सदन की कार्रवाई है वो देख पाएंगे। क्या इस ओर भी इस बार कुछ देखने को रहेगा? हमारी वैसे कार्रवाई जो है ई विधानसभा है, लाइव है, ऑनलाइन है सारी कार्रवाई और सारी सूचनाएं भी हमारी जो है जो आज का बिजनेस है वो ऑनलाइन मिल जाता है सारा। और अभी भी जो है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और बजट जो माननीय मुख्यमंत्री पेश करते हैं वो लाइव ही होता है और अंदर कार्रवाई भी अंदर यूट्यूब से हमको मिल जाती है। लेकिन ये सारी कार्रवाई जो है बिल्कुल लाइव हो, फिर एडिट भी तो होती है, एडिटेड अनएडिटेड, तो वो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और अपना एक चैनल जो है वो डेवलप कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी आर्थिक आपको पता है तंगी है, प्रदेश आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तो ये सब बातें करने के लिए भी बजट की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो सरकार के पास जब पर्याप्त संसाधन हो जाएंगे तो उसको लाइव कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि कितने जो सवाल अभी तक पहुंचे और किन किन मुद्दों से जुड़े हुए सवाल अभी तक यहाँ पर लोगों की ओर से पूछे गए हैं और यहाँ पर आए हैं। और 17 तारीख को जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, देखना होगा 17 तारीख को कि क्या क्या चीजें उसमें खास रहती है और हिमाचल की जनता को किस तरह की सौगात इस बार मिलने वाली है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।